एमफिल की तालिबा के साथ गैंग रेप, पुलिस ने मरकजी मुलजिम को कैसे पकड़ा? एमफिल की स्टूडेंट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद कोई मुलाकात हुई, खातून आई, उन्होंने कंप्लेंट दी, फौरन पर्चा दर्ज हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ गैंग रेप हुआ है, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और पुलिस का ये बताना है कि एक जो मरकज़ी मुलजिम है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। कहाँ पर ये गैंग रेप किया गया इस खातून के साथ, ये किस यूनिवर्सिटी की तालिबा है और जो 3 मुलजिमान हैं जिनको मुकदमे में नामज़द किया गया है, इनका इस तालिबा के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब। फैसल साहब, ये बताइएगा कि ये एक यूनिवर्सिटी है निजी, उसकी तालिबा है, वो मुकदमा दर्ज कराती है 3 नामज़द मुलजिमान के ख़िलाफ़ कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है, तो अभी तक क्या मालूम हो सका? एक खातून कंप्लेनेंट ने एक एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन में 21 को कि मेरे साथ 10 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जितने दिन हैं, मैं 10-11 दिन बस किसी को नहीं बता सकी। अब मैं आपके पास आई हूँ ये शिकायत लेके। इस तरह के केसेस में फौरी तौर पे SOP हमारी ये होती है कि जो खातून इस तरह का, ज़ाहिर है ये हीनियस नेचर का सेंसेशनल एक वो न्यूज़ बनती है और किसी के साथ हकीकतन कोई ऐसी ज़्यादती हुई हो तो उसकी मदद फ़ौरन करनी चाहिए। तो हमने उस पर FIR फ़ौरन दर्ज की। चंद घंटों के अंदर हमने फिर वहाँ पे रेड भी की है, FIR दर्ज कराते साथ ही उसके बाद रेडिंग पार्टी ने अपना काम किया। वहाँ पे हमने मेन जो मुलजिम है, जो इसमें मेन नॉमिनेटेड एक्यूज़्ड है, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। इसके बाद अब इस तरह के केसेस में एक मीडिया हाइप बहुत जल्दी बन जाता है। ये वाली वो न्यूज़ है, एंटी रेप के बड़े सख्त लॉज हैं, उसके अंदर ये वाली चीज़ें भी हैं कि आपने विक्टिम की आइडेंटिटी, विक्टिम का कोई भी इस तरह की डिटेल्स वो शेयर नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी का, उस तालबा का, उसका नाम, ये वो, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना मीडिया का भी काम है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, उन पे भी काम है, लेकिन वो चीज़ नहीं की जाती और इसका हाइप इतना बना दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होती है बेसिकली इससे। अगर ये इस तरह न्यूज़ फौरी तौर पे ये ना पब्लिक होती तो हम बाकी 2 मुलज़मान भी जल्दी पकड़ सकते थे। जो अभी तक जो मुलज़िम हमारे पास है उसके फ़ोन पे जितनी चीज़ें, जो एविडेंसेस हैं, वो सारे इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, जो मरकज़ी मुलजिम है इसको कहाँ से गिरफ़्तार किया और जो बाकी जो 2 मुलजिम हैं वो कहाँ फ़रार है, कुछ पता चल सका है? और ये जो जिसने कंप्लेनेंट है लड़की, इसका इनसे कब ताल्लुक़ हुआ, यानी कोई दोस्ती थी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैसे इनका मिलना शुरू देखें, हुआ? इस वक्त जितनी भी चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके ऊपर ये वाली सारी चीज़ें कहना कबल वक्त भी है और उसके बाद वो अनवेरीफाइड अकाउंट होंगे। ऑल्दो तफ्तीश सस्पिशन पे चलती है, सबसे पहले पुलिस तो जहाँ पे शक होता है उसी चीज़ के ऊपर काम करती है। सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद कोई मुलाकात हुई और जो भी आगे एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या वाकई ऐसे हुई, वो सारी चीज़ें टाइम बताएगा और ये बाकी मुलज़मान आ जाएंगे और इनकी लोकेशंस, IT बेस्ड जो आपके बहुत सारे एविडेंसेस हैं वो कंफर्म करेंगे कि अगर ऐसे हुआ और ये चीज़ें साबित होती हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि मुकदमा किन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया, कौन से पुलिस स्टेशन में किया गया? और एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर इस मुतासरा लड़की की, जिसमें ये कहती है, इल्ज़ाम लगाती है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आई हूँ तो मेरी किसी ने सुनी नहीं है और मेरे साथ बड़ा मिसबिहेव किया गया है। इस तरह की कोई बात नहीं है। जैसे ये खातून आई, उन्होंने कंप्लेंट दी, फ़ौरन पर्चा दर्ज हुआ। ऐसे केसेस में CM साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेट किया गया, जिस तरह मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया, उससे मालूम हो सका कि क्या वाकई में लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है? एक तरफ उस लड़की की ने जो एलिगेशंस लगाए, एक तरफ वो हैं, एक तरफ उस लड़के के टेलीफोनिक, उसके अंदर जितने एविडेंसेस थे, फ़ोन के अंदर चैट्स थी, वो सारी चीज़ें, उनका फोरेंसिक भी कराना है। मेन चीज़ ये थी कि जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया कि एक बच्ची के साथ लाहौर में, इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन में, जहाँ पे गवर्नेंस की सीट भी जहाँ पे हो, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हुई और उसके ऊपर कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ नहीं कि एक्शन नहीं हुआ। फौरी तौर पे FIR दर्ज हुई, फौरी तौर पे बंदा भी अरेस्ट हो गया। अब वेरिफिकेशन सारी चीज़ों की, अब सबूत चाहिए। अब मेडिकल आज हुआ है, मेडिकल ऐसे केसेस में फौरी मेडिकल केस को सपोर्ट करता है। ऐसे केसेस में 10 दिन बाद वो मेडिकल की वो वैल्यू नहीं रहेगी ना। अब वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पे वो मेडिकल हुआ है आज। नहीं, उसने बाकी के जो क्या दो बताया कि क्या फैक्ट्स हैं, कि उसने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादती नहीं की?
थोड़े से डिफरेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन उनकी तस्दीक बाकी के 2 लड़कों से भी की जाएगी। ऑब्वियसली एक खातून है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा क्योंकि रही जो है। तहरीर लिखवाई है खातून ने उसमें लिखा है कि निकाह का उसने शायद वादा किया था और उसके बाद फिर वो इस लाइन पे नहीं आ रहा था। एप्लीकेशंस जो हैं मोस्टली वो उसमें अक्सर लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, वकला भी करते हैं, कहीं पे साबका पुलिस ऑफिसर्स भी करते हैं, कहीं पे बहुत सारे लोगों को गाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें अक्सर मेरे मुशाहिदे में तो ये है कि एग्जैजरेटेड भी होती हैं। कितने अरसे से इनकी दोस्ती थी दोनों की? एक खातून गैंग रेप का जिस वक्त एलिगेशन लगा रही है ना, तो ये जो सवाल है कि उसकी दोस्ती थी या नहीं थी, वो उसने कहा है कि इमटेरियल मेरी हो दोस्ती जाती है। थी। ठीक है, वो इमटेरियल हो जाता है। हमारा पॉइंट ये है कि एक खातून से ज़बरदस्ती एक घिनौना फेल किया गया, वो कितने अरसे से जानती थी या नहीं जानती थी, उनकी चैट होती थी या नहीं होती थी, ये इमटेरियल चीज़ें। तो मेरा आखिरी सवाल ये आपसे कि ये किस शहर की ताल्लुक़ रखती हैं और ये एमफिल और गोल्ड मेडलिस्ट हैं? एप्लीकेशन में यही लिखा हुआ है। वो एमफिल की स्टूडेंट है और यहाँ से यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और मेरे ख्याल से बाकी विक्टिम की आइडेंटिटी को हम सिक्योर रखने के लिए ना नाम बताएंगे, ना उसका ज़िला बताएंगे।